पृथु की कथा। इतनी कथा सुन भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि महाराज, बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को भोगा, ये बात पूर्व समय में सुनाई देती है, पर इस भूमि की परिभाषा से सिद्ध पृथ्वी संज्ञा क्यों हुई? वह गौ इसका नाम क्यों हुआ? इन पृथ्वी और गौ दोनों नामों के होने का कारण हमसे कहिए। यह सुन पुलस्त जी बोले कि पूर्व समय सतयुग में एक अंग नाम महाराज हुए। उन्होंने मृत्यु की कन्या अति क्रूरवती के साथ अपना विवाह किया। उस स्त्री का नाम सुनीता था। उसमें उससे वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि सदा अधर्म में ही निमग्न रहता। महाकामी बलवान था। वह अपने पिता के पीछे राजा हुआ। लोगों के संग सब अधर्म के ही काम करता। जिसकी सुंदर स्त्री देखता छीन लेता। यज्ञ आदि अपने राज्य में होने नहीं देता था और भी नाना प्रकार के पाप करता था। उसके अच्छे के लिए, वह संसार के हित के लिए ऋषियों ने आकर बहुत कुछ समझाया बुझाया, पर उस दुष्टात्मा दुराचारी ने कुछ भी न माना। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला और बिना राजा का देश हो गया। चोर आदिकों ने बड़ा उपद्रव मचाया। तब पाप रहित ऋषियों ने जबरदस्ती उसकी लोथ को मथा, जो कि उसके माता ने तेल की नौका में धर रखी थी। जब उसकी देह मथी गई तो उससे बहुत म्लेच्छ उत्पन्न हुए, जो कि उसकी माता के ही अंश के कारण काले रंग के महापापी हुए। वह पिता के अंश के एक अति धर्मात्मा, औरों से भी धर्म कराने वाला, धनुर्बाण, गदा आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए दाहिने हाथ से पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका अति दिव्य तेज था। सब रत्न कवच वक्तर आदि पहने था। इस पुत्र का पृथु नाम हुआ। वह ये साक्षात विष्णु भगवान का अवतार था। उनको जैसे ही ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक किया, वे तपस्या करने चले गए। बड़ा तप करके जब विष्णु भगवान से वर पाकर लौटे, तो आकर पृथ्वी मंडल भर के महाराजों को देखा कि इस भूतल पर न कोई वेद शास्त्र पढ़ता है, न यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, नियम आदि धर्म करता है। इससे उन्होंने बड़ा भारी कोप कर बाण से धरणी को मारना चाहा, क्योंकि वे अत्यंत पराक्रमी थे। तब भूमि गाय का रूप धारण कर भागने लगी। वह धनुष पर बाण चढ़ाई महाराज पृथु जी उसके पीछे पीछे दौड़े। तब गौ रूप धारण किए हुए वह भूमि एक स्थान पर खड़ी होकर बोली कि क्या करूं, क्या आज्ञा है? महाराज पृथु ने कहा कि हे सुंदर व्रत करने वाली, हम लोगों का जो अभीष्ट है वो दो। सो ये नहीं कि केवल हमारा ही अभीष्ट पूरा करो, किंतु जगत में जो स्थावर जंगम है, अलग अलग सबके मनोरथ पूरे करो। भूमि ने कहा, बहुत अच्छा, परंतु आप अपने योगाभ्यास से अपने वांछित पदार्थ हम में से धो लें, और भी लोग इसी प्रकार जो चाहे धो लें। तब राजा पृथु ने महाराज स्वयंभु मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ को पात्र कर दुग्ध धो लिया। वही सब अन्न हो गए, जिनसे सब प्रजा जीने लगी। अब तक उन्हीं से जीती है। इसके पीछे ऋषियों ने चंद्रमा को बछड़ा व बरगद के वृक्ष को दोहने वाला वेद का पात्र बनाकर दुग्ध दुहाया। वही सब तप हो गया, जो ऋषियों का जीवन है। देवताओं ने धरणी को, पवन को दुहने वाला इंद्र को बछड़ा बनाया और दूध दुहा। वही उनका बल पराक्रम वीर्य हो गया। देवताओं ने स्वर्ण के पात्र में दुहाया था, पितरों ने चांदी का पात्र बनाया। अंतक को धोने वाला यमराज को बछड़ा बनाकर अमृत में दुग्ध दुहा लिया। नागों ने लौकी को पात्र, तक्षक को बछड़ा, धृतराष्ट्र नाम नाग को दोहने वाला बनाया। विश्वरूप दुग्ध धो लिया। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा, लोहे का पात्र, त्रिमूर्धा को दोहने वाला बनाकर नाना प्रकार की माया दुहा ली।
जिनसे शत्रुओं को अत्यंत पीड़ा होती है। यक्षों ने धरणी को, कुबेर को बछड़ा, मणिमान को दुहने वाला बनाकर अंतर्धान हो जाने की विद्या लेने के लिए दुहा। प्रेत व राक्षसों ने रौप्य नाम को दुहने वाला सुमाली को बछड़ा बनाकर उल्वण, वसा, रुधिर रूप दुग्ध दुह लिया। गंधर्व व अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा, अथर्वण वेद के पारगामी व सुरुचि को दुहने वाला कमल के पत्ते को पात्र बनाकर नाना प्रकार के गाने बजाने नाचने की विद्या धूली। पर्वतों ने धरणी से विविध प्रकार के रत्न दिव्य औषधि धो लिए। उन्होंने सुमेरु पर्वत को तो दुहने वाला बनाया, हिमवान को बछड़ा और शिला में पात्र बनाया। इस युक्ति से दुहा। वृक्षों ने धरणी को इस रीत से दुहा कि पलाश का तो पात्र बनाया, साग के वृक्ष को धोने वाला, पकरिया को बछड़ा, और दुग्ध जो दुहा उसमें यह गुण है कि जहां से वृक्ष काटे जाते हैं वहीं से कल्ले निकल आते हैं। इसी प्रकार और लोगों ने भी अपने अपने मनमाने बछड़े धोने वाले पात्र बनाकर अपने मनमानी वस्तु धो ली। इसी से महाराज पृथु के राज्य में सब पूरी आयु धन पाते थे, सुख भोगते थे। उनके राज्य में कोई दरिद्री, रोगी, निर्धनी, पापी नहीं था। न महामारी आदि रोग किसी को होते, न और ही कोई कष्ट होते। सब लोग दुख शोक से हीन हो नित्य आनंद मंगल करते थे। उन्होंने अपने धनवा की कोटि से सब पर्वतों को कुछ कुछ कम कर दिया। भूमि जहां ऊंची खाली थी उसे समान कर दिया, जिससे कि लोगों का हित हो। बसते बसाते, जोतते बोते बने। उनके राज्य में और किसी छोटे छोटे राजाओं व प्रधान लोगों को ग्रामों, नगरों में किला, खाई आदि बनाकर नगर आदि की रक्षा करने की आवश्यकता न थी। न किसी को आयु धारण करने की, अपना अपना कार्य सब निर्भय होकर करते थे। कोई शास्त्रों का बाधक न था। सब वेद शास्त्र के लिखने ही के अनुसार काम करते थे। पृथु के राज्य में सब पुरुष धर्म ही में मन लगाते थे। पाप करने का कोई स्वप्न में भी मन नहीं करता था। हे राजन, ये पृथु का चरित्र हमने तुमसे कहा, जिससे कि धरणी ने उनके राज्य में धेनु का स्वरूप धारण किया था। इससे उसका एक गौ नाम हुआ। वह दोहने के पीछे उन्होंने उसे अपनी कन्या करके माना था। इस कारण उसका पृथ्वी नाम हुआ। बस उनके अनुराग ही के योग से ये नाम हुआ। यूं तो बहुत राजाओं ने राज्य किया, पर पृथु महाराजा ध्रुव के समान इसे किसी ने नहीं सुधारा। इनसे पहले ऐसे बहुत ग्रामपुर, नगर आदि भूमि पर ना बसते थे, क्योंकि यह सब ऊंची नीची थी। ये सब उनके समान करने पर बसे।